दोस्तों आज बात करने वाली हूँ लावा ब्लेज एमुलेट 2 और पोको M7 प्लस, जिसके बीच में मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊंगी कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए अगर आप 15,000 के अंदर में मोबाइल ढूंढ रहे हो तो किसमें अच्छे से फीचर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। फिलहाल यहाँ पे दोनों ही जो है मार्केट में अवेलेबल होने वाले हैं और रिसेंटली लॉन्च्ड मोबाइल है। सो ऑब्वियसली आप अगर रिसेंट मोबाइल के तौर पर देख रहे हो ना, तो इन दोनों के बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। फिलहाल वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे ताकि पूरी क्लैरिटी इन दोनों के मोबाइल के बारे में आपको अच्छे से मिल जाए। तो बात कर लेते हैं इनके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे लावा ब्लेज एमुलेट 2 में आपको 6.67 इंच का फुल एच डी प्लस एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 1000 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है और 800 निट्स का HBM मिलता है। उसी की तरफ में अगर पोको M7 प्लस की तरफ में देखें तो 6.9 इंच का फुल एच डी प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 815 हिट्स का आपको HBM मिल रहा है। एक बड़े डिस्प्ले के साथ में आया है, जिसमें रिफ्रेश रेट भी है वो भी अच्छा खासा यानी 144 का दिया गया है। लेकिन वहीं पे अगर लावा ब्लेज एमुलेट 2 देखें तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा ब्राइटनेस प्रोवाइड किया गया है। ऑब्वियसली डिस्प्ले बड़ा अगर लेना चाहते हो आप तो पोको M7 प्लस के साथ में जा सकते हो। बेजल्स जो है लावा ब्लेज एमुलेट 2 में प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया, यानी कि पूरे स्लिम बेजल्स, चिन हो या साइड हो, सारी चीज में स्लिम दिया गया है। लेकिन अगर आप पोको M7 प्लस में देखते हैं तो ऑब्वियसली एवरेज जो है बेजल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं, यानी कि मल्टीमीडिया अगर देखना चाहते हो तो दोनों मोबाइल में आप प्रॉपर्ली देख सकते हो, वहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। सो अब बात कर लेते हैं इनके प्रोसेसर के बारे में। तो लावा ब्लेज एमुलेट 2 में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7060 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि आपका 5 लाख के आसपास में इसका एंटिटी स्कोर है। और ओएस जो है आपको स्टॉक एंड्रॉइड है, जिसमें आपका एंड्रॉइड 15 पे बेस होकर आया हुआ है। उसी की तरफ में अगर पोको M7 प्लस में देखें तो वहां पर जो आपका प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का प्रोसेसर है, जिसका एंटिटी स्कोर 4,50,000 के आसपास में है। और यहाँ पे जो ओएस है हाइपर ओएस 2.0 है, जो कि एंड्रॉइड 15 पे बेस होकर आया हुआ है। अपडेट की बात करें तो यहाँ पे आपको लावा ब्लेज एमुलेट 2 में 1 साल का मेजर अपडेट है, तो 2 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट आपको मिल रहा है। तो पोको M7 प्लस में आपको 2 साल का मेजर अपडेट है और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट है। ऑब्वियसली 4 साल तक अगर आप रिलैक्स रहना चाहते हो, किसी भी तरह के बग्स प्रॉब्लम होते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू होता है, तो 4 साल तक आपको अपडेट्स मिलेंगे और उसको फिक्स भी किया जाएगा। तो निश्चिंत रह सकते हो आप पोको M7 प्लस में। प्रोसेसर भी अच्छा खासा यहाँ पे दोनों में प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अगर एंटिटी स्कोर के अनुसार देखा जाए तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7060 का अच्छा है, जो कि आपको लावा ब्लेज एमुलेट 2 प्रोवाइड कर रहा है। बात कर लेते हैं इनके रैम और स्टोरेज के बारे में। बता दें तो आपको लावा ब्लेज एमुलेट 2 में आपको LPDDR5X का रैम मिलता है, जिसमें आपका एक ही वेरिएंट है 6 GB का, और वो भी स्टोरेज है वो भी एक ही वेरिएंट का मिल रहा है 128 GB का, जिसमें यूएफएस जो है 3.1 का यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो जनरली 3.1 का यूएफएस आपको 20,000 के अंदर में भी नहीं मिल रहा है, वो आपको लावा 15,000 के अंदर में आपको प्रोवाइड कर रहा है। और अगर पोको M7 प्लस में देखा जाए तो वहाँ पे आपको LPDDR4X का रैम मिल रहा है, जिसमें 2 वेरिएंट मिलता है, 6 GB का और 8 GB का। इवन आपका स्टोरेज जो है वो एक ही वेरिएंट का है 128 GB का, और यूएफएस जो है 2.2 प्रोवाइड किया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पता चल रहा है रैम और स्टोरेज के अनुसार में लावा ने बाजी मारी है। आप स्टोरेज के वेरिएंट अगर ज़्यादा देखना चाहते हो तो ऑप्शंस के तौर पर पोको M7 में 8 GB का अवेलेबल, उसे आप ले सकते हो। परफॉर्मेंस वहाँ पे भी अच्छा है, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस ऑब्वियसली लावा आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसके साथ में आपको परफॉर्मेंस के अनुसार में और स्टोरेज के अनुसार में जाना चाहिए। ओके, अब बारी आती है इसके बैटरी के बारे में। बता दो तो यहाँ पे आपको लावा ब्लेज एमुलेट 2 में 5000 mAh की बैटरी मिलती है 33 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, और इसमें किसी तरह का रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए पोको M7 प्लस में 7000 mAh की बैटरी मिलती है 33 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, और यहाँ पे आपको 18 वाट का रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट होने से आप अपने मोबाइल से किसी और डिवाइस को भी आराम से चार्ज कर पाओगे, वो भी 18 वाट के सपोर्ट के साथ में। तो वो फैसिलिटी ऑब्वियसली आपको लावा नहीं प्रोवाइड कर रहा है, और आपको एक बड़ी बैटरी चाहिए होगी तो ऑब्वियसली आप पोको M7 प्लस के साथ में जा सकते हो, क्योंकि पोको ऑलरेडी एक बड़ी बैटरी के साथ में अपने मोबाइल को लॉन्च किया हुआ है, जो कि पोको F7 है। तो उसने 15,000 के बजट में भी पोको M7 प्लस को लॉन्च करके अच्छा खासा काम किया है। तो बड़ी बैटरी चाहिए तो पोको M7 प्लस आराम से जा सकते हो। ओके, आगे बढ़े इसके कैमरा के बारे में जाने तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप दोनों ही मोबाइल में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन लावा ब्लेज एमुलेट 2 में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इसके प्राइमरी कैमरा में सोनी का लेंस लगा हुआ है। तो आप अगर दोनों ही कैमरा में अगर देखते हो, यानी कि प्राइमरी और फ्रंट में 1080 की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी कैमरा के साथ में 1080 की रिकॉर्डिंग 60 fps पे कर पाओगे। वहीं पे फ्रंट कैमरा के साथ में आप
1080 की रिकॉर्डिंग 30 एफपीएस पे आराम से कर पाओगे। तो फोटो की क्वालिटी के बारे में अगर बताया तो लावा में अच्छे खासे फोटोज देखने को मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी प्रॉपर फोटो देखने को मिलेंगे अच्छे खासे, नो, प्रॉपरली आप यहाँ पे फोटो को एंजॉय करोगे अगर आप इस बजट में देखते हो तो। वहीं पे पोको M7 प्लस में देखा जाए तो 50 मेगापिक्सल का एआई कैमरा देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है। फुल एचडी की रिकॉर्डिंग 30 एफपीएस पे आप दोनों ही कैमरा के साथ में कर सकते हो। तो दोस्तों फोटो की क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे पोको F7 में आपको अच्छे खासे क्लैरिटी देखने को मिल रही है फोटोज में, यानी कि अच्छा खासा फोटो आपका पोको M7 प्लस भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो दोनों के ही फोटोज में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पोको M7 लावा की तुलना में अच्छे फोटोज ले रहा है। सो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इनके वेट के बारे में। सो ऑब्वियसली बड़ी बैटरी लेके आया है पोको M7, तो वो अच्छा खासा वेट भी है, जिसमें आपका 216 टू 219 इसका वेट जो है आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे छोटी बैटरी है बट हल्का वजन है और स्लिम आपको लावा ब्लेज एमुलेट 2 मिल रहा है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें जरूर बताइएगा। आपको हल्का मोबाइल, पतला मोबाइल चाहिए तो लावा ब्लेज एमुलेट 2 आपके लिए ऑप्शन है। आप उसके साथ में जा सकते हो क्योंकि अच्छे खासे फीचर्स और अच्छे खासे डिजाइन के साथ में आया है। पोको M7 जो है आपका अच्छे खासे और यूनिक डिजाइन के साथ में आया है ये कहूंगी, और मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है अगर आप इस तरह का लेते हो तो। इन दोनों ही मोबाइल में आपको एयर ब्लास्टर मिलेगा, तो आप आराम से अपने होम अप्लायंसेस यानी कि टीवी हो गया, एसी हो गया, अपने मोबाइल से आप ऑपरेट कर पाओगे। अगर टीवी के लिए रिमोट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल से ऑपरेट करके इससे निश्चिंत रह सकते हो। आगे आगे बढ़िए, यहाँ पे आपको एआई के सारे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि 15,000 के अराउंड में मॉडरेट फीचर्स है, वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको दोनों ही मोबाइल्स में आपको गूगल का डायलर देखने को मिलता है और दोनों ही मोबाइल्स में अपने अपने ब्रांड का डायलर भी देखने को मिलता है, जिनमें आप आराम से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे बिना किसी नोटिफिकेशन के। यानी कि जैसे कोई नोटिफिकेशन देना होता है जिसे आपको डिसेबल करना होता है, तो यहाँ पे आपको अगर लावा का यूज़ करें तो लावा का डायलर है, और उसे अगर आप पोको का यूज़ करें तो पोको का डायलर है। तो दोनों का अपना अपना डायलर, यानी कि दो डायलर का ऑप्शन आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। हाँ, पोको M7 प्लस में आपको कुछ ब्लोटवेयर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आप आसानी से इसे अनइंस्टॉल कर पाओगे। सो दोस्तों 850 बैंड का सपोर्ट आपको लावा ब्लेज एमुलेट 2 प्रोवाइड करता है, तो 750 बैंड का सपोर्ट जो है आपको पोको M7 प्लस दे रहा है। दोनों ही मोबाइल्स में आपको FM नहीं मिलता है और ना ही 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ये बजट मोबाइल यानी कि 10,000 के अंडर में ही देखने को मिलता है, लेकिन 15,000 के अंदर में लावा ने भी नहीं आपको प्रोवाइड किया और ना ही आपको पोको ने प्रोवाइड किया, तो दोनों में आपको हेडफोन जैक्स देखने को नहीं मिलता है। वाईफाई 5 का सपोर्ट दोनों में ही आपको है। हाँ, आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट जो है आपको लावा ब्लेज एमुलेट 2 में देखने को मिलता है, लेकिन ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट जो है वो आपको पोको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि कहा जाए तो पुराना वर्जन का ब्लूटूथ आपको पोको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। सो ऑब्वियसली अभी तक का फीचर जितना मैंने आपको बताया, तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो लावा अभी तक अच्छे खासे फीचर्स के साथ में चल रहा है, एक्सेप्ट बैटरी। अगर आप चार्जर के अनुसार देखते हो तो ऑब्वियसली आपको जो अडेप्टर है 33 वाट का, वो आपको इन द बॉक्स प्रोवाइड कर रहा है दोनों ही मोबाइल्स में, लेकिन केबल जो है टाइप सी टू टाइप सी आपको लावा ब्लेज एमुलेट 2 में देखने को मिलता है और टाइप ए टू टाइप सी जो है आपको पोको में प्रोवाइड किया गया है। तो ऑब्वियसली टाइप सी टू टाइप सी जो है जनरली देखने को नहीं मिलता है 15,000 के अंदर में, तो वो आपको लावा में देखने को मिल रहा है। दोनों में ही आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट भी प्रोवाइड होता है, जिसमें आपको 2 नैनो सिम डाल सकते हो या फिर एक नैनो सिम डाल सकते हैं और एक आप माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आप आराम से अगर अपना स्टोरेज बढ़ाना चाहते हो तो माइक्रो एसडी कार्ड लगा के स्टोरेज को बढ़ा के आप आराम से स्टोरेज को एंजॉय भी कर पाओगे। फिलहाल लावा में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और फेस अनलॉक की सुविधा वहाँ पे भी आपको दी गई है, और वहीं पे पोको में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है और यहाँ पे भी आपको फेस अनलॉक की सुविधा प्रोवाइड की गई है। दोनों ही मोबाइल जो है IP64 रेटिंग के साथ में है, यानी कि पानी की छींटों से सुरक्षित है। तो अगर पानी में आप नहीं डाल सकते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे डस्ट और पानी दोनों से सुरक्षित है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, IP रेटिंग जितनी भी हो, आप पानी से अगर मोबाइल को जितना सुरक्षित रखें वही मैटर करता है, क्योंकि पानी भी वेराइटीज के हैं, किस पानी से डैमेज हुआ है, और लिक्विड से अगर डैमेज होता है तो कोई भी ब्रांड इसकी वारंटी नहीं देता है। तो आपको अपने मोबाइल की सुरक्षा खुद ही करनी है। पानी में से जितना हो सके और डस्ट से जितना हो सके उसे बचा के रखे तो वही बेहतर होगा। लावा ब्लेज एमुलेट 2 में आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है, तो ऑब्वियसली मल्टीमीडिया को या फिर किसी भी तरह के गाने को अगर सुनना चाहते हो तो आराम से वहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। तो वहीं पे आपको पोको जो है आपको मोनो स्पीकर प्रोवाइड करा, लाउड है बट मोनो स्पीकर है, तो अब यहाँ पे भी आप मल्टीमीडिया को एंजॉय कर सकते हो, बट स्पीकर की क्वालिटी में थोड़े से डिफरेंस
आपको देखने को मिल रही है और ये मैटर भी करता है। फिलहाल दोनों में ही आपको एचडीआर की फैसिलिटी नहीं मिलती थी, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे एचडीआर देखना चाहते हो तो दोनों में एचडीआर सर्टिफाइड नहीं है। सो कलर अवेलेबिलिटी के बारे में बता दो तो यहाँ आपको लावा ब्लेज एमुलेट 2 में 2 कलर्स की अवेलेबिलिटी मिलती है, जिसमें आपको मिडनाइट ब्लैक और फेदर व्हाइट कलर का आपको 2 ऑप्शंस मिल जाता है। तो पोको M7 में आपको 3 कलर्स की अवेलेबिलिटी मिलती है, जिसमें आपको क्रोम सिल्वर, कार्बन ब्लैक और एक्वा ब्लू, ये सारे कलर्स जो है अपने आप में अट्रैक्टिव है। इवन लावा में आपको फेदर टच देखने को मिलते हैं, यानी कि फेदर वाले डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पोको में एक यूनिक डिजाइन, यानी कि आपको लाइन जो है ना थोड़े से देखने को मिल रहे हैं डिजाइन के तौर पे, और दोनों ही मोबाइल्स जो अपने आप में ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो फिलहाल आपको कौन-सा जचा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो लास्ट नॉट द लीस्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो लावा ब्लेज एमुलेट 2 जो है आपको 13,499 इसका प्राइस है। अगर आप कार्ड वगैरह लगाते हो तो ऑब्वियसली 13,000 के आस-पास में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी की तरह पोको M7 प्लस की बात करें तो ये आपको 13,999 पड़ता है, और सेल यानी कि अभी सेल में आने वाला है, तो जिसके कारण आपको 1000 जो है ऑफ हो जाएगा, जो कि आपका 12,999 इसका प्राइस होने वाला है। फिलहाल इन दोनों में से आपको कौन-सा जचा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे का वीडियो कौन से मोबाइल के साथ में कंपैरिज़न करके लाऊँ, ये भी हमें बताइएगा। फिलहाल चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों परिजनों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।